देखो ठीक है लगाओ। चाबी वाबी नहीं है। ठीक है खड़ी हो जा, मैं शुरू हो जा। ठीक है। ओके। जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल माइग्रेशन कर रहे हैं, वरना गुजर बकरवालों के रहनुमा बड़े बड़े थे, वरना कोई भी गुजर बकरवाल समुदाय की मदद करने के लिए आगे नहीं आता था। कल के दिन जो है वो मैडम फिर से नॉमिनेट हुए हैं एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैंने गोजरी में इंटरव्यू कर दिया ना। सब तो पहला हूँ तेरो शुक्रिया अदा करूँ कि ते मैंने मुबारक दी थी, और या एक मैंने मुबारक नहीं, पूरी गुजर बरादरी ने मुबारक है मेरी तरफों। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रविंदर रैना जी को जिन्होंने मैंने वे इस काबल बार बार समझे और अपना हथा का नाल जड़ा मेरा आर्डर कटे, और उन्होंने तय दिल तो शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, 1000 बार लाख बार उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी पार्टी को शुक्रिया, और मोदी साहब को शुक्रिया, और अमित शाह साहब को, जेपी नड्डा साहब को, और कोल साहब को, और तमाम जड़ा मेरा वर्कर हैं मेरे गुजर कम्युनिटी का, जितना हमारा लीडर हैं उसमें रोशन भाई हो गयो कि उसमें हारून भाई हो गयो, वसीम जी हो गया, उस तो बाद यो मुश्ताक जी हो गया, और जितना भी हमारा एसटी का मोर्चा का तमाम जितना छोटा बड़ा जितना भी वर्कर हैं उन्होंने मेरी तरफों दिल की उम्मीद गिराइया ना बहुत बहुत मुबारक। प्रवास जी, पहले सोशल मीडिया पे बड़ा बवाल मच गया था जो स्टेट प्रेसिडेंट बना था उसको लेकर, आपके भी काफ़ी सारे बयान आए थे उस पर, मैंने आप लोग खामोश हो गए जहाँ आपने वेरीफाई किया वो सच में एसटी में। देखो ये मेरी हमारी पार्टी का अपना एक पर्सनल मैटर है। तो फिर आपने क्यों नहीं समझा पर्सनल मैटर जब आप सोशल मीडिया पे मिस कन्फ्यूज़न होती रहती है, डोंट वेरी, आप इस पे अगर ना पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारी पार्टी का अपना पर्सनल मैटर, जनता के सवाल है, जनता भी जाना जनता को मैं कह देना चाहती हूँ, यह हमारा पार्टी का पर्सनल मैटर है। तो जहाँ हमें कहीं मिस कन्फ्यूज़न लगेगी तो वहाँ मैं बोलूँगी। तो मुझे लगता है कि जो राणा साहब ने फैसला लिया है तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं लबैक करती हूँ। तो उन्होंने जो फैसला लिया ठीक लिया, तो आगे वो अच्छा बेहतर जानेंगे, बेहतर सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। और हमें ये लगता है कि हम एक कंट्रोवर्सी से बाहर आके, इन कंट्रोवर्सियों से बाहर आके एक कौम की रहनुमाई करें। गुजर हम सारे इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ मिल के एकजुट होके हम कौम को फ़ायदा दें, ना कि हम इन कंट्रोवर्सियों में मुबतला रहें तो हमें नुकसान हो जाए। कहीं ना कहीं जब आपका कल ऑर्डर आया उसके बाद जो है वो लोगों ने खुशी का इजहार किया, खासकर गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों ने, वरना फिर गुजर बकरवाल समुदाय के कुछ लोग जो पॉलिटिशियन हैं जो सियासत को बड़ा बेहतर जानते हैं, उन लोगों का कहना था कि ऑर्डर रविंदर राणा ने क्यों निकाला, जो स्टेट के अध्यक्ष थे एसटी मोर्चा के, उनका कहीं पर भी नाम नहीं। आप स्टेट के एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट बनाए, वो भी रविंदर राणा ने नॉमिनेट किया। इसका मतलब साफ है कि अंदर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, अंदर कुछ बातें हैं जो अभी भी नाराज़गी का इजहार दुनिया जान पा रही है। आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड। इसका मैं जवाब देती हूँ। जब रविंदर रैना जी ने वहाँ कल ऑर्डर निकाला, भाई है मेरे वो, उन्होंने मेरा ऑर्डर निकाला जब, तो रोशन को भी कॉल करी उस वक़्त, हम सब लोग कॉल पे थे और ऑफिस में कॉल हुई, बात हुई, तो सबके मशवरे से ये काम हुआ है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट का भी मशवरे से, और अपने जो मेरे भाई रविंदर रैना ने जो फैसला लिया है उसको तो मैं लबैक करती हूँ, और आप पूरी गुजर कम्युनिटी को भी लबैक कहना चाहिए। और मेरे जितने भी एसटी मोर्चा के सब लोग हैं, हमने एकजुट में होकर रहना है, और ये रैना साहब और रोशन की रहनुमाई में ये ऑर्डर निकला है। कोई भी बात होती थी, कोई भी ऑर्डर नॉमिनेट होता था, हम हर किसी के सोशल मीडिया के पेज चेक करते थे, वरना आपके स्टेट के अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई पोस्ट नहीं हुआ जहां वो अंदर से दुखी थे, वो खुशी नहीं सह पा रहे थे, जहां अंदर से दुखी थे। आपकी जो आपको कल नॉमिनेट किया, जो आपके स्टेट के अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा के, नहीं तो 2 मिनट में वो पोस्ट कर देते थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ये हो गया, इन लोगों को मैंने नॉमिनेट किया है, वरना कल मैडम परवाज चौहान को नॉमिनेट किया, वरना उनकी तरफ से कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल, जैसे अब आपको ये पता होगा, मुझे नहीं पता, मेरे से उनकी बात हुई, उन्होंने मुबारक दी मुझे,
ठीक है। और वहीं ऑफिस में बैठ के राणा साहब के वहीं बैठ के हमने बात करी है, राणा साहब भी वहीं थे। ऐसा कोई मसला नहीं है, तो सबकी रहनुमाई में ये जो मेरा ऑर्डर निकला है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, अब मैंने वो चीज़ देखा नहीं है। मे भी वो भी आएंगे, वो भी एक प्रोग्राम करेंगे। मुझे लगता है वो प्रेसिडेंट है तो उनका भी एक हक बनता है कि अप्रिशिएट करना, राणा साहब के जो ऑर्डर हैं उसको अप्रिशिएट करना। तो मेरा जितना एसटी मोर्चा का जो भी जितने लोग हैं, हमने एकजुट होकर रहना है। हमने ये इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना है। हमने कम्युनिटी को आगे लेके चलना है, पार्टी को आगे लेके चलना है। हमने दोनों चीज़ों को लड़ के, अब देखो लड़ाई करके, लड़ाई से क्या होता है, नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कम्युनिटी और पार्टी मेरे लिए दोनों मैटर करती हैं। तो मैं दोनों के जब कम्युनिटी और पार्टी को लेके मद्देनज़र चलूँगी, तो मुझे लगता है कि हमें दोनों चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, ना कि हमें कंट्रोवर्सी में पड़ के पार्टी को भी नुकसान पहुंचाना है तो कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचाना है। इवन कि अपनी एक जो हमारा रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, तो हमें अपने इंसानियत के रिश्ते को भी कहीं ना कहीं ख़राब नहीं करना चाहिए। प्रभास मैडम, पहले काफ़ी चर्चे थे आपके, सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग में आपकी वीडियो आती थी, वरना 4-5 महीने से आप लोग बड़े स्लो हो गए। शायद आप लोगों को गुजर बकरवालों की वो यादें, गुजर बकरवालों को मसले मसाइल सब भूल गए। बिल्कुल, मुझे मेरे गुजर बकरवाल हमारा स्टेटस है। ऐसी क्वेश्चन मत पूछा करो मुझे। गुजर है हम और बकरवाल हमारा स्टेटस है। ये भद्दा बात है, मेरे से दोबारा ना करनी, ना मुझे कोई क्वेश्चन पूछे। ये सबको मैं आप बात को समझ वार्निंग कर देती हूँ। हम गुजर हैं तो बकरवाल हमारा स्टेटस है। मैं फिर कह देती हूँ सबको, जितने मेरे एसटी के जितने लोग हैं उनको मैं ये फिर से दोबारा कह देती हूँ कि हम गुजर हैं, स्टेटस हमारा जो बकरवाल है। मत ऐसी कंट्रोवर्सी आप मीडिया फैलाएं प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे। मुझे बताएं, मैंने पूछा क्या, जवाब क्या आया? आपने इस बात को समझा? मैंने क्या पूछा था? आपने मुझे पूछा था कि आप सुर्खियों में क्यों नहीं हो। आपको पता है, सुनो, आपने गुस्सा किया, आपको पता है एक गुजर को शरेआम नेशनल हाईवे पे कुचल दिया, बड़ा मुद्दा हाईलाइट हुआ। गुजर बकरवाल समुदाय ने पूरा प्रदर्शन किया एक साहब का। 2-3 दिन गुजर बकरवाल समुदाय के लोग आते रहे और उनके नौजवान को मारा था। जो नोमैड्स जो है वो पहाड़ी इलाकों में माइग्रेशन कर रहे हैं, आज उनको प्रशासन के लोग तंग कर रहे हैं, उनका माल मवेशी नहीं जाने दे रहे। एक वीडियो कठुआ से देखी, बाकी जो नेशनल हाईवे पे गुजर बकरवाल समुदाय के साथ हो रहा है, वरना प्रवास मैडम बड़ा शोर मचाती थी। कोई छोटी सी बात होती थी, प्रवास मैडम मीडिया पे आके बोलती थी, वरना गुजर बकरवाल तकलीफ में थे, प्रवास मैडम नहीं बोली। यह गुजर बकरवाल समुदाय का कहना है, मेरा नहीं, मैं नहीं बोल रहा। ये गुजर बकरवाल समुदाय के लोग कहते थे कि प्रवास मैडम जो है वो गुजर बकरवालों की आवाज़ बनी थी कुछ टाइम के लिए, अब क्यों चुप साधी बैठी है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे नॉलेज में ये बातें नहीं थी सारी, आपने मुझे आज मेरी नॉलेज में ये बातें लाई हैं तो मुझे आज पता चला है, तो मैं इस पे गौर करूँगी। और मैं एलजी इंतज़ामिया साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमारे लीगल जो गुजर हैं, जो लीगल जिनके माल मवेशी हैं, जो लीगल तरीके से लीगल तरीके से वो कश्मीर अपने माल मवेशी को ले जाना चाह रहे हैं, तो खुदारा एलजी साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ और अपनी पार्टी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और पुलिस से, खास करके पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे रहनुमा हैं, तो मुझे लगता है कि रहनुमा को एक रहनुमा की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये शरीफ कौम है, ये गरीब और दबी कुचली कौम है, ये 70 साल से इनके साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। तो मेरी एलजी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर ये मुझे बात आज मेरी नोटिस में लाई है, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ पे भी गुजरों के साथ नकली एजेंसी कहीं हो रही है, तो प्लीज़ शाहिद साहब को भी, मेरे भाई हैं वो, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी साथ दे, हमारी सपोर्ट करें, मेरी गुजर कम्युनिटी के साथ सपोर्ट करें, गरीबों का साथ दें, क्योंकि लोग दरबदर हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, रो रहे हैं। इलीगल लोग जो हैं, इलीगल को उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए जो इलीगल काम कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 2-4 भैंसे हैं, 2-4 उनके पास माल मवेशी हैं, जिनसे उनका खर्चा चलता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एलजी इंतज़ामिया साहब से, जम्मू DC साहब से, कि उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी जो हो रही है उनके साथ इंसाफ किया जाए और इस चीज़ पे गौर व फिक्र किया जाए। अगर हम ST के लोग हैं, हम रहनुमा इसलिए नहीं बने हैं कि हम कुर्सी को लेके बैठ जाएं, हम बल्ले 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 अपनी करवाएं, नहीं। हम रहनुमा तब हक और इंसाफ का फैसला तब कर पाएंगे कि जब गरीब के साथ, गरीब की बात हम करेंगे, गरीब को हक मिलेगा, गरीब को इंसाफ मिलेगा। और प्रवास चौहान जो है वो गरीब की आवाज़ है, गरीब के साथ खड़ी है, इंशाअल्लाह शाना बशाना थी, हूँ और रहूँगी। प्रवास मैडम, आपने देखा
3 दिन गुज्जर समुदाय के लोग कानाचक से भाजपा ऑफिस आते रहे। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी? क्या भाजपा के लीडरों की नज़र नहीं पड़ी जो गुज्जर बकरवाल समुदाय को कहीं ना कहीं, जब गुज्जर बकरवाल समुदाय की बात आती है, दौड़ के आगे आ जाते हैं? वरना 3 दिन गुज्जर समुदाय के लोग आते रहे। कानाचक का SHO ने कई लोगों को अंदर रखा कस्टडी में। उनके घर में शादी थी, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर में शादी थी, सब लड़कों को पुलिस ने अंदर डाल दिया। वरना कहाँ थे आप लोग? बोले नहीं। आज तो बोलते हैं हम गुजरों के रहनुमा हैं, आज तो सारे गुजर बोल रहे हैं। वरना जब भी कोई मतलब की बात आती है तो गुजर समुदाय के लोग बोलते हैं आज गुजरों को परेशानी बनी है तो गुजरों के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। आप मुझे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सबसे अगर हमदर्द है कोई जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में अगर गुजरों की हमदर्द है तो परवाज चौहान है। आप ये वर्ड मुझे नहीं कर सकते हो। आपने उनकी हेल्प की? किसकी? कानाचक में गए आप? कानाचक में जब मुझे कोई नोटिस में लाएगा तो मैं जाऊंगी। मैं पूरी मीडिया में मैंने कल खबर आप कल करी तो कल की नहीं ना मैंने देखी, मैं भी बिजी थी, मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं सुनी है। अगर मेरे नोटिस में आज आपने आज लाई है तो मैं एलजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए। ऐसी बात नहीं, पहले भी आप मेरी बात को इम्प्लीमेंट किया जाता है इंशाल्लाह, और करते भी हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं तय दिल से अपनी पार्टी की और इसकी एलजी साहब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बात को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज भी मेरी कौम दरपदर हो रही है, गुजरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो नुमैड लोग हैं, आप देख रहे हो, बकरियां नुकसान हो रही हैं उनको, वो भी उनको कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। एक उनके साथ एक स्टडी का उनके साथ एक प्रबंध किया जाए, वहाँ पे सीजनल टीचर जो हैं उनको परमानेंट किया जाए, उनको भी बेनिफिट दिया जाए। और जो हमारे बच्चे हैं वो जो खज्जल हो रहे हैं दरपदार, अभी नुमैड लोग हैं जिनके बच्चे खज्जल दरपदार हो रहे हैं, उनका एक खाने पीने का सिस्टम किया जाए, उनके साथ मेडिसिन का सिस्टम किया जाए, और उनको एक टेंट बाजाफ्ता उनकी देखभाल की जाए। जो नोमैड लोग हैं, जो खाने बदोश मेरा तबका है, उन पे गहरी नज़रसानी की जाए। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ। मैडम, परसों भाजपा ऑफिस में गुजर समुदाय के लोग आए थे, निकी तवी जम्मू से। उन लोगों का कहना था कि 2022 में हमें गाड़ियां प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। वरना जब वो वीडियो चलाई उसके नीचे कई लोगों ने कमेंट में अपना जवाब रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि पुंछ और रजौरी के कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी इंतजार में हैं कि सरकार हमें गाड़ी देगी और हम कश्मीर में जाएंगे। हाँ बिल्कुल ही, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो आज। आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि पुंछ रजौरी के लोग अभी भी हरासमेंट हो रहे हैं। पुंछ रजौरी के लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है। और ख़ास करके हमारी पुंछ जो है ना, वो पुंछ ही है, उसको कोई पूछता नहीं है। क्योंकि एक तो LOC के पार है वो हमारे लोग, वो बॉर्डर के मारे हुए दबे कुचले लोग हैं। उसके बाद उनको जो नबैड लोग हैं, जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ उनको कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी LG इंतजामिया साहब और शाहिद साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुंछ का भी थोड़ा ध्यान दें। वहाँ पे लोगों को कोई अभी बेनिफिट नहीं मिला है, तो ट्राइबल का जो भी है सिस्टम, तो उस पर मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी कदर करती हूँ, मैं आपको सल्यूट करती हूँ, लेकिन हम कम्युनिटी का भी थोड़ा सा ध्यान, पर्टिकुलरली अगर हम एक जगह पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वो हम उससे हमारा एक जो वो हक के और इंसाफ का फैसला मुझे लगता नहीं हो पाएगा। तो पुंछ रजौरी से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, हाँ वो पैदल चल रहे हैं। इवन कि मैंने भी उन लोगों को देखा वो पैदल जा रहे हैं बारिश में। उनके रात को जब बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, वो रात को पेड़ों के नीचे भी नहीं, और बकरियों के साथ बकरवाल क्या करते हैं कि एक चादर लेके तो बकरियों के साथ और कुत्ते के साथ रात को वो रहते हैं। वो भी तो इंसान है, कम अज़ कम उन पे भी ध्यान दिया जाए। LG साहब से मेरी वेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर हम जैसे लोग उनकी जगह आके देखेंगे तो हमारे पे क्या गुजरेगी। हम एक रात अगर बारिश की एक बूंद हमारे पे पड़ जाए, हम कहते हैं हमें बुखार हो गया, हमें फीवर हो गया, हमें इन्फेक्शन हो गया। तो वो भी हैं जो 6-6 महीने धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश में और पत्थरों की ठोकरें खा खा के और अपने बच्चों को ज़िल्लत का सामना करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और LG इंतज़ामिया से और अपनी पार्टी से भी, पुलिस से भी, खास करके मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने भी थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट करना है। जहाँ कहीं नेग्लिजेंसी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आप उसको उसी हिसाब से ट्रीट करें। जो लीगल लोग हैं उनकी प्लीज़ हेल्प करें, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं LG इंतज़ामिया से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ। मैम,
समय बड़ा कम है, लास्ट सवाल मैं फिर से रिपीट करूंगा। कानाचक के लोग लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई इलीगली काम कर रहा है, कोई स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, हाँ, इसी तरह में मुलविस हैं, तो उन लोगों को गिरफ्तार कीजिएगा। अगर हमारे घर में कोई ब्याह शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो पुलिस पड़ती है, रेड करती है, तो हमारे फंक्शनों को ख़राब किया जाता है। अगर कोई हमारा शख्स माल मवेशी के साथ जाता है, तो पुलिस SHO जो कानाचक हैं वो थाने के अंदर ठोक देते हैं। तो क्या आप कानाचक का चक्कर लगाएंगे? जो गुजर समुदाय के लोग लगातार दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल, मैं कानाचक जो SHO साहब हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी कि आप लीगल तरीके से लोगों को अरेस्ट करें। इलीगल जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनके साथ जो आपने करना है वो करें आप। जो लीगल लोग हैं उनके साथ इंसाफ करें और देख के ऐसे लोगों को हरासमेंट अच्छी नहीं होती है। ये गरीब लोग हैं, ये रोडों पे चलने वाले लोग हैं, इनके साथ हम क्या हरासमेंट करेंगे? ये आगे से हरासमेंट है, इनको आगे से ही दबा कुचला हुआ है। 70 साल से ये झेल रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमें मोदी साहब की सरकार के बीच में कहीं हमें किरण नज़र आ रही थी कि हमें पक्के मकान भी इंशाल्लाह इनको बना के देंगे, आगे आगे सब कुछ होगा इनके साथ। 15,000 करोड़ एक स्टेट के लिए पैसा नहीं आता है, वो मोदी साहब ने हमें दिया है गुजर कम्युनिटी को। ये बहुत बड़ा तोहफा है। अगर मेरी कौन समझे इस चीज़ को, कब तक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना। अब एक शेड्यूल बनाएंगे ना। अब वो पैसा चोरों के हाथ में नहीं जाएगा, एक वो सिस्टम से पैसा जाएगा और हर गरीब के घर तक वो पैसा पहुंचेगा इंशाल्लाह। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो हर गरीब का जो है वो उनके साथ हेल्प करूं और वो पैसा गरीब तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ परवाज, जो अभी जो है कल के दिन जो है नॉमिनेट हुई हैं जम्मू कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट ST मोर्चा की, और तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जो भी गुजर बकरवाल समुदाय के नए मुद्दे थे, और गुजर बकरवाल समुदाय के लोग जो है वो पहाड़ी इलाकों में मूव हो रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ दिन पहले कानाचक में एक वाक़या पेश आया जिसमें गुजर समुदाय के लोगों ने दुख का इजहार किया कि हमें प्रशासन के लोग तंग कर रहे हैं। वो बातें भी हमने प्रवाज मैडम के आगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो ज़रूर इन के लिए भी बात करेंगे और हम कंसर्निंग SHO से भी बात करेंगे। जनता की क्या राय है और आप लोगों अपने राय क्या है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट।